आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। कैसे हो आप? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और हम लेकर आ गए आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है राज्य व्यवस्था या संविधान, जिसमें हम डेली 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपना फीडबैक ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। कम से कम एक भी आप किसी चैनल पर जाते हो तो उसकी एक वीडियो को 4 से 5 मिनट देखकर तो कम से कम फीडबैक ज़रूर बताया करो, जिससे कि कोई गलती हो तो हम सुधार सकें। और जय सरस्वती माँ का नाम लेकर आज हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना पहला प्रश्न क्या है कि जी ये 2019 में आया हुआ है, CHSL में इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। क्या बताया कि जो भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य के मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी किससे अधिक नहीं हो। अपना राइट आंसर है 20 लाख से अधिक नहीं हो। बस इसमें यही है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य में मध्यवर्ती स्तर में पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। और आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे कौन थे? सभी को पता है, राजकुमारी अमृत कौर। ये राजकुमारी अमृत कौर थी। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 फरवरी 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जो 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, ये SSC CPO में आया हुआ है। हम ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हिस्ट्री भी और ये यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, सब क्वेश्चनों की हिस्ट्री, धर्म से हर राज्य के बारे में सब कवर करवा देंगे। आप वीडियो के बस लास्ट तक बने रहें और अपना फीडबैक ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अपना आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन स्तर कब हुआ था? इसमें ये पूछ रहे कब हुआ था ये। अपना राइट आंसर है 28 जनवरी 1950। और इसके अभी डिटेल देख लेते हैं। अपना राइट आंसर इसका क्या है? 28 जनवरी 1950 को जो बताया था, राइट आंसर है ए। 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पर हुआ था और जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया था। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ था। ये सब चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये MTS में आया हुआ था 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में। किसको किया गया था संवैधानिक सलाहकार? ये BN राव को। अपना राइट आंसर है BN राव। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि जो BN राव या भाऊ बोल देते हैं इनको, एक विविधता थे और उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लगते हैं, मूल प्रारूप तैयार किने? ये BN राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा ये? अपना राइट आंसर कौन सा है? जो नीति आयोग। आप सभी को पता होगा नीति आयोग कब बना था अपने भारत में। ये योजना जगह की जगह नीति आयोग लेकर आए थे 1 जनवरी 2015 को। और इसका डिटेल क्या है, जो नीति आयोग पूर्व योजना आयोग की कभी भी संसद के दिन के रूप में पारित नहीं किया गया और नए संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख किया गया। ये सही बात है। और इस प्रकार यह एक निश्चित रूप से न तो केवल वैधानिक और न ही एक संवैधानिक निकाय है।
इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। जो तैयारी अपनी कर रहे हो तो करते रहना, लेकिन साथ में जो पीवाई की क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर से अपने रिवीजन करते रहना है, क्योंकि उनमें से एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता हर बार। और अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? कौन सा ये स्वतंत्रता भी है, संप्रभु भी और धर्म निरपेक्ष भी है। कौन सा नहीं है? अपना राइट आंसर क्या है? बी। और इसमें क्या बताया गया है, सॉल्यूशन क्या बताया गया है इनका, कि सहिष्णु प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना ना भारत का एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। और प्रस्तावना के 6 उद्देश्य एकता, न्याय, शांति, रक्षा और कल्याण और स्वतंत्रता है। आप दोबारा इस पर ध्यान से देख लेना कि 6 उद्देश्य है: एकता, न्याय, शांति, रक्षा, कल्याण और स्वतंत्रता। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कितने थे ये? राइट आंसर है 7। अपने ये प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे। और अभी इनके नाम भी देख लेते हैं, कौन कौन थे ये जो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। 7 सदस्य जो एक सबसे पहले तो मुख्य रूप से भीमराव अम्बेडकर, ये तो अध्यक्ष थे। के मुंशी, के अय्यर, एन गोपाल स्वामी, मोहम्मदुल्ला और BL मित्तल और डोपी खेतान थे। और यह समिति ना 19 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी। क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन में से देख लिया अभी कितने नाम आपको याद हो गए, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी ये? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, भारत के संविधान सभा के ये प्रमुख थे। अपना राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर था। और उन्होंने ना 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप भी प्रस्तुत किया था उनके समक्ष। और अपना आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रांतीय है ये आपको सभी को पता ही होगा। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। और इसमें डिटेल क्या बताया हुआ है, जो संविधान निर्माण के ना विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। ये भी सही बात है। इसमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। और प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यानी जो 564 जो प्रांत थे उनको इकट्ठा इन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और आज की अपनी सीरीज का 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? ये SSC MTS में आया था 2019 में इवनिंग शिफ्ट में। कैसे अपने भारत के अंदर ये अपने एकल नागरिकता अपने भारत के अंदर है। और आपको जैसे कि पता है कल है संडे, कल हम दिल्ली जो अपने जो जनवरी से जो जुलाई तक की ये करंट अफेयर है उसकी हम डेली रिवीजन करते हैं। जो पिछले महीनों की जो करंट अफेयर है उसको हम रिवीजन करते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन हम डेली उसमें कवर करते हैं हर संडे को, जिसमें बच्चा भी अच्छे से याद कर ले। अपने भारत में सबसे पहले तो एकल नागरिकता है और समान नागरिकता प्रदान करता अपना भारत। और कोई भी जैसे नागरिक हो, चाहे उसका जन्म या निवास कुछ भी हो, पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार होता है। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? कब स्वीकार किया था ये? 26 नवंबर 1949 को। और अभी डिटेल देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें।
भारत का जो संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, सही बात है। और ये 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी, आपको सबको पता ही होगा, लागू हो गया था ये 26 जनवरी 1950 को। अपना अगला क्वेश्चन है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल किया गया है? कौन सी? 8वीं अनुसूची में ना, क्योंकि इसने सीधे ही एक पेज में बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं जो पीडीएफ बनवाई थी। अभी आपको या फिर थोड़ा सा प्रिंट पढ़ा लेना आराम से, नहीं तो मैं आपको बोल के समझाता रहूँगा। अपना उसमें राइट आंसर क्या था? राइट आंसर अपना बी था, जो सिंधी थी ये, जो 1967 को भारतीय संविधान की राज्य भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। और शुरुआत में ना जो 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता शामिल किया गया। इसमें कौन कौन सी थी? ये थी असमिया, गुजराती, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, बोडो, संथाली और मैथिली और डोगरी। ये अपनी 22 भाषाएं हैं जो अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ये अपना राइट आंसर भीमराव अंबेडकर को। इसका सॉल्यूशन क्या है? बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर आधुनिक भारत के महानतम नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ये आप देख भी सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे को घुमा के। अपना राइट आंसर क्या है? जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। ये 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। आपको इसका सबको पता ही है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका अपना राइट आंसर क्या है? भीमराव अंबेडकर। में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये CHSL में आया हुआ है। और आगे अभी जो 2020 में हुए थे CHSL के, उसमें क्या पूछा गया? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन लागू हुआ था? ये अपना 26 नवंबर को लागू हुआ था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये अपना इसका सॉल्यूशन है, जो भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में ना हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने नींव तैयार हुआ था। और अपना कब लिया था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ये सब चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे ये? प्रारूप समिति के, या मसौदा भी बोल देते हैं कई बार, ये थे भीमराव अंबेडकर। बस इसमें यही है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? और अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? ऐसा किसने कहा है? ये कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने ऐसा बोला है। इसके बारे में और क्या है कि कन्हैयालाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान
का राजनीतिक जन्म कुंडली बताया, क्योंकि इसमें देश में शासन की व्यवस्था को प्रभावित किया गया है। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स? ये बी। और इसके बारे में देख लेते हैं अभी। ये भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था और गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन है ना, आपको देख रहे होंगे आप किस तरह से ये घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्योंकि ये रैंक भी थोड़ी बड़ी होती है CHSL और CGL, SSC और CPO की। हम सभी वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे और अच्छी पोस्ट के लिए हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? अपना राइट आंसर क्या है? 1928। क्वेश्चन को आप समझ रहे हो ना, या ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे आपको? इसमें ये पूछा जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ये 1928 को। समझ रहे हो ना? और इसमें क्या बताया है, जो मोतीलाल नेहरू ना 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा बनाई गई थी। और यह समिति तब बनाई गई थी, कब बनाई गई थी ये? जब भारत के जो शिवलाड, ये कौन थे? ब्रिकेनहेड ने भारतीय नेताओं के देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था 1928 में। ये सब चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? कौन सी है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कौन कौन सी। लिखित संविधान है। और विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। और ये एकल क्षेत्रीय नागरिक, ये सरकार, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी सही बात है। बस इसमें मैन में क्वेश्चन यही था, एकल क्षेत्रीय सरकार नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अपना अगला क्वेश्चन है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये कहाँ से? ये फ्रांस से। राइट आंसर क्या है? फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित फ्रांस से लिए गए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आज 25 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कल करेंगे। और आप कमेंट्स करके बताना इस सीरीज को कंटिन्यू रखें या नहीं, या और अपने हरियाणा की स्टार्ट करें, क्योंकि आपको सोमवार को करनाल जिला कंप्लीट मिल जाएगा शाम को। कल हम संडे को करंट अफेयर पढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, जो 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? किसको बनाया गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा को। और कब? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें डिटेल में क्या है, 1946 के दौरान भारतीय संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और वह आरा बिहार के रहने वाले थे। और वह पेशे से क्या थे? ये वकील का कार्य करते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का कुल सदस्य 389 थे, जिसमें खालिस्तान रियासतों के प्रतिनिधित्व कितने थे? ये 93। देख रहे हो आप कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। और संविधान सभा की कुल सदस्य कितनी थी? 389, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे और 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और 4 दिल्ली में अजमेर, मेरवाड़ और कुकोर ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों से आए हुए थे। आगे चलते फ्रेंड्स।
और अपना आज का 25वां लास्ट क्वेश्चन है, 25 ही करेंगे आज। और आप ये बताना आपको वीडियो कैसी लगी और फीडबैक अपना ज़रूर बताना, इसको कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। और अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ये कब किए थे? ये 24 जनवरी 1950 में, 2 दिन पहले ही ये हस्ताक्षर किए थे अपने संविधान पर। और संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक भी पूछ ले तो किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। और भारत के संविधान 395 लेखा 8 कार्यक्रमों और 22 भागों के साथ में हस्ताक्षर किए गए और इसे सभी ने स्वीकार कर लिया। और आगे क्या है कि प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? सबसे ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर, और केंद्रीय शक्ति समिति, राज्य समिति और केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल ने। आज की अपनी सीरीज तो यहीं पे ख़त्म होती है। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, क्योंकि अगर कोई गलती हो तो फ्रेंड्स माफ़ करना और आप फीडबैक ज़रूर बताना अपना। मिलते हैं कल संडे को करंट अफेयर के साथ में, तब तक अपनी पढ़ाई की रिवीजन करते रहना। जय हिंद, जय भारत।